अगर हम कोई डिजास्टर फंड भी लेके आते हैं, किसी तरीके का फंड भी आते हैं, वो भी मुख्यमंत्री कोष में जाएगा और वो वहां से कहां जाएगा ये हम सब जानते हैं। तो जाएगा सोनिया की सरकार के पास, सोनिया के राहत कोष में। प्रदेश आई हैं और अपने घर में बैठी है, वहां से बेतुकी बयानबाजी कर रही हैं। इस तरीके का आरोप लगाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप खुद समझ सकते हैं कि उसकी मानसिकता क्या होगी। कंगना मानसिक दिवालियापन का शिकार हैं। वो बिना सिर पैर की बयानबाजी करती हैं। ये बात कांग्रेस ने कही है। दरअसल कंगना का फिर से नया बयान सामने आया है और इस बयान पर बवाल मच गया है हिमाचल प्रदेश में। इस बार सोनिया गांधी को उन्होंने लपेटा है। बीजेपी आला कमान के मना करने के बावजूद ऐसा बयान दे रही हैं कंगना की बस क्या ही कहने। दरअसल ताज़ा मामला सोनिया गांधी को लेकर उनका बयान है। हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत को कंट्रोवर्सी क्वीन भी कहा जाता है। वहीं इस बार उन्होंने कांग्रेस सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि हिमाचल प्रदेश सरकार कर्ज लेती है और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के गोद में डाल देती है। इस तरह वो कांग्रेस की झोली भर रही है। सोनिया गांधी ने राज्य के खजाने को खोखला कर दिया है और हिमाचल की ये दुर्दशा हुई है। हिमाचल के बच्चों के भविष्य पर कुल्हाड़ी मारी जा रही है। ये देखकर उन्हें बहुत दुख होता है। ये आरोप उन्होंने लगा दिया है सोनिया गांधी के ऊपर और पूरे कांग्रेस के ऊपर लगा दिया है ये आरोप। जो राज्य सरकार में मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं, बड़े बड़े मंत्रालय लेके बैठे हुए हैं, अगर हम कोई डिजास्टर फंड भी लेके आते हैं, किसी तरीके का फंड भी आते हैं, वो भी मुख्यमंत्री कोष में जाएगा और वो वहां से कहां जाएगा ये हम सब जानते हैं। तो जाएगा सोनिया की सरकार के पास, सोनिया के राहत कोष में। तो ये सबको पता है कि जो भ्रष्टाचार की जो सरकार है, ये जो भी जिन जिन राज्यों में इनकी सरकार है वो बिल्कुल खोखले हो चुके हैं। वो राज्यों को इन लोगों ने लूट लिया है बिल्कुल। और कैसे लड़ रहे हैं ये इलेक्शन, कहां से इतना खर्चा कर रहे हैं, ये सब जानते हैं कि हिमाचल से जो लोन लिया गया, जो ऋण लिया गया है, वो गया कहां डायरेक्ट। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस भड़क गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत पर पलटवार किया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि अगर उन्होंने सोनिया गांधी से माफी नहीं मांगी इस मामले को लेकर तो वो उन पर मानहानि का दावा ठोकेंगे। सेंसर बोर्ड ने कंगना रनौत की फिल्म को ब्लॉक किया, इसलिए वे इन दिनों घर पर आई हुई हैं और घर पर बैठकर बिना सिर पैर की बयानबाजी कर रही हैं। तो शायद गमी में हिमाचल प्रदेश आई हैं और अपने घर में बैठी है, वहाँ से बेतुकी बयानबाजी कर रही हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिसका कोई सिर पैर नहीं है। ये कहना कि केंद्र से जो सहयोग हिमाचल के लिए आ रहा है या जो हिमाचल प्रदेश सरकार विकास के कार्यों में पैसा योगदान कर रही है, वो श्रीमती सोनिया गांधी जी के को दिया जा रहा है, इससे बड़ा मैं समझता हूँ मूर्खता भरा बयान नहीं हो सकता है, जिसमें उनकी इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी, मुझे दुख है ये कहते हुए कि ज़्यादा शिक्षित नहीं है वो, और इसलिए बारी बारी अपने बयानों में इस तरीके की चीज़ें दर्शाती है। उन्होंने ये भी कहा कि कंगना रनौत को अपने बयान से जुड़े हुए तथ्य पेश करने चाहिए। अगर वे इससे जुड़े तथ्य पेश नहीं कर सकती तो उन्हें सोनिया गांधी से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। मैं उनको चैलेंज करता हूँ, ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, 1 रुपए का वो ऐसा बात बता दें, अदरवाइज उनके ऊपर मानहानि का दावा, सोनिया गांधी जी के ऊपर जो उन्होंने लांछन लगाए हैं, बेबुनियाद लांछन लगाए हैं, उसके मद्देनज़र हम उनके ऊपर मानहानि का दावा ठोकेंगे। अगर उन्होंने या तो इसके लिए कोई कागजी जो है वो दस्तावेज दिखाए, नहीं तो वो जो है माफ़ी मांगे सोनिया गांधी जी से। वहीं हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने इस पूरे मामले पर कहा है कि कंगना रनौत बिना तथ्य के बयानबाजी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई कैसे सोच सकता है कि केंद्र से आ रही सहायता और राज्य के लिए लिया जा रहा कर्ज सोनिया गांधी के खाते में जा रहा हो। उन्होंने कहा कि ऐसा बयान उनकी मानसिकता को दर्शाता है। इस तरह का बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बिना तथ्य, बिना आधार के ये बातें लगाने, इस तरीके का आरोप लगाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप खुद समझ सकते हैं कि उसकी मानसिकता क्या होगी।
सोच सकता है कोई कि जो दिल्ली सरकार पैसा दे रही है हिमाचल प्रदेश के लिए पैसा, वो सोनिया गांधी के खाते में जाएगा? बेमतलब की बातें इस तरीके से उछाली जा रही है, इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी मानसिकता क्या है और उनकी सोच क्या है। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से कंगना रनौत का देखा जा रहा है, इससे पहले भी जो उन्होंने बयान दिया है उसका कोई देखा जाए तो बयान का आधार नहीं था और ऐसा माना जा रहा था कि वो बेतुका बयान दे रही हैं। और इससे पहले वाले बयान में तो खुद बीजेपी ने उनके बयान से पल्ला झाड़ लिया था और कई बीजेपी नेताओं ने खुलकर कहा था कि कंगना के वो अपने निजी विचार हैं और उनका निजी बयान है। लेकिन कंगना जिस तरीके से आरोप लगाती हैं और जिस तरीके से बोलती हैं, इस पे सवालिया निशान उठ रहे हैं और ये भी माना जा रहा है कि बगैर सोचे समझे वो बोलती हैं और कुछ भी बोल जाती हैं। आप क्या कहते हैं दोस्तों इस मामले पर? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।